मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजे हैं और मुझसे प्रार्थना की है मेरे बच्चे कि ये संदेश उनके कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे, तुम तक ये संदेश पहुँचे। मेरे बच्चे, उन्होंने मुझसे प्रार्थना और विनती की है। वो आपको यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकते। उनको चिंता है तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य की, इसलिए आपको समय से पहले कुछ चेतावनी देना चाहते हैं। वो ताकि तुम मेरे बच्चे अपने जीवन में भटकने से बच जाओ। उनके ये संकेत हवाओं में हैं, तुम्हारे सपनों में हैं मेरे बच्चे, और जीवन में होने वाली घटनाओं में छुपे हैं, जिससे जाने अनजाने रोज आपका वास्ता पड़ता है। उनका पहला संदेश है कि दीवारें भी कुछ बोलती हैं। अगर आप मेरे बच्चे किसी कमरे में अकेले हैं, खामोश हैं, फिर भी मन बेचैन है, तो वो तुम्हारे पूर्वज हैं मेरे बच्चे। अकेले में जब तुम सोचते हो कि क्यों सब बिगड़ रहा है, हाथों से छूट रहा है, तो समझ जाए मेरे बच्चे कि कोई पुराना कर्ज था जो अब खत्म हो रहा है, हट रहा है आपके ऊपर से मेरे बच्चे। दूसरा संदेश, कुछ गलतियों के लिए, कोई भूल के लिए आपको बार बार दुख मिल रहे हैं, तो यही गलतियाँ, यही भूल तुम्हारे पूर्वज भी करते आए थे। उनका बोझ तुम्हें भी उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए आपके पूर्वज भी शर्मिंदा हैं। जीवन में उनके द्वारा जो गलत हुआ, अब वो इसे बदल तो नहीं सकते, किंतु वो चाहते हैं तुम वो गलतियाँ और भूल ना करो मेरे बच्चे। रिपीट मत करो जो उनके द्वारा होती आई। वो नहीं चाहते तुम उसी पैटर्न में उलझ कर रह जाओ जिसमें कभी वो उलझ के रह गए थे। अब सब तुम्हारे और तुम्हारी माता के हाथ में है, और वे कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कुछ लोगों ने आपको बहुत तंग किया है। वो आपसे बहुत जलते हैं, आपको कभी सुखी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों ने मेरे बच्चे आपके पूर्वजों को भी दुखी किया है, उनका शोषण किया, किंतु वो उन दुष्टों की शिकायत मेरे बच्चे मुझसे करते थे कि माता, क्यों ये हमारे पीछे पड़े हैं, क्यों ये हमसे इतनी चतुरता निभाते हैं, क्यों। आखिर माता, फिर आपके पूर्वजों ने ऐसे लोगों को जो कभी उन्हें तंग करते थे, उन्हें खून के आंसू रोते देखा मेरे बच्चे। उनका ऐसा अंत हुआ कि उनके अंतिम दिनों में उनके ही बच्चों ने पानी तक नहीं पूछा मेरे बच्चे। तो तुम भी घबराना मत, जो भी तुम्हारे साथ अनुचित करेगा उसका भी यही हश्र होगा। आपके पूर्वज कहना चाहते हैं मेरे बच्चे कि मैं उनके कुल के दीपक पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखूं। तो ये भी कोई कहने वाली बात है मेरे बच्चे। ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माता की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी सोचते हो क्यों मुझे ही बार बार संघर्ष करना पड़ता है, क्यों मेरे ही जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। जब किसी आत्मा को आपने जीवन में मेरे बच्चे बार बार संघर्षों से, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तो उसे ये प्रकृति तैयार कर रही होती है मेरे बच्चे, किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, किसी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए, ताकि वो केवल अपने परिवार का ही नहीं अपितु समाज में दिन दुखियारों का भी भला कर सके। उन्होंने कहा, तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे नहीं हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिनाई केवल तुम्हारी नहीं है,
तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का एक नजरिया है, एक जरिया है। वो तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को सामने लाने का जरिया है, तरीका है। तुम्हारे जीवन में जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या तुमने कभी सोचा क्यों बार बार वही लोग आपसे टकराते हैं? क्यों मौके आपके पास लौटकर वापस आते हैं? क्यों आप एक ही सपना बार बार देखते हो? आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं कि तुम समझो, आपकी तकलीफ मेरे बच्चे किसी खास राह पर आपको ले जाने का संकेत है। आप सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम जीत सकते हो मेरे बच्चे। उन गलतियों को करने से बच सकते हो जो कभी तुम्हारे पूर्वजों ने की थी मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।